अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कफ्तान अबाया बनाना। तो आज जो हम अबाया बनाने वाले हैं वो फ्रंट ओपन कफ्तान अबाया रहेगा, जिसकी पिक आप देख रहे होंगे। सेम इसी तरीके से हम जो है बनाने वाले हैं। तो मैं आपको छोटे से फैब्रिक पे बताऊंगी और मेजरमेंट में आपको जो है वो बड़ों के हिसाब से बनाऊंगी, तो आप लोग जो है आराम से बना सकते हैं। तो मेजरमेंट का निशान लगाने के लिए आप अपना पुराना अबाया रख के भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाना है तो जो भी आपका मेजरमेंट का निशान है उससे 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा शोल्डर रखें। और अगर आपको जो है वो डायरेक्ट स्लीव्स के साथ अबाया तैयार करना है तो आपका जो फैब्रिक रहेगा उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए, आपकी जो विड्थ है फैब्रिक की वो कम से कम 60 इंच तक होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो स्लीव्स का निशान है वो शोल्डर से लेके आपकी कलाई तक का लेना है। और यहाँ पे जब आप निशान लगाएंगे तो आपको जो है इस तरह से, देखिए, आपको पहले थोड़ा सा क्रॉस करना है यहाँ पे, यानी जितना हमने शोल्डर तक निशान लगाया उसके आगे से जो हमारी स्लीव्स की लंबाई रहेगी वहाँ से हमने 1 इंच तक डाउन किया है। और यहाँ पे आपको न्यास्तीन की जो गोलाई है, इन कलाई का नाप लेना है। इस तरह गोलाई जितनी भी आएगी उसका हाफ़ करके आपको निशान लगा देना है। और सिलाई के लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पे, इस तरीके से। और उसके बाद नॉर्मली जैसे हम निशान लगाते हैं मेजरमेंट का, वैसे ही आप इसके ऊपर निशान लगा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका जो कमर का निशान है वो कहाँ पे आ रहा है। तो इससे अगर आप डायरेक्ट वाली आस्तीन बनाते हैं तो उसमें जॉइंट करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह जो है आपको मेजरमेंट का निशान लगा देना है। और कमर के पास से डायरेक्ट यहाँ पे आपको घेरे का निशान लगाना है, यानी आपको हिप का निशान नहीं लगाना है इसके अंदर। और आम होल की गोलाई हम हल्की सी देंगे, लेकिन हम कटिंग वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ से आपको जो है हल्की सी गोलाई दे देनी है, यानी आपका जो कमर वाला हिस्सा रहेगा उसके ऊपर से आपको यहाँ पे गोलाई देनी है डायरेक्ट स्लीव्स बनाने के लिए। और इस तरह से जो है हम निशान लगा देंगे। फ्रंट में हम हल्का से यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे, और बैक में आप चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं या फिर 1 से 1.5 इंच तक इसका नेक बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो नॉर्मली अगर आपके पास ब्लैक अबाया भी है तो आप जो है उसके ऊपर भी इस तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आप जो इसके ऊपर का श्रग बनाए वो सेम कलर का फैब्रिक ले लें, तो आपका जो ये डिज़ाइनर अबाया है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले हम नेक कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसे हम इस तरह से खोल देंगे। फ्रंट और बैक को हम साथ में रखेंगे। यहाँ पे अगर आपको जो ऊपर वाला हमारा श्रग रहेगा अगर जॉइंट करना है तो इसी वक्त आप जो है वो जॉइंट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये इनर सिल रहे हैं, इसके अंदर हमने ऊपर से स्लीव्स की कटिंग करी है, तो सेम इसी तरह से श्रग की भी कटिंग करने के बाद में इसे हम ऊपर डायरेक्ट जो है स्लीव से जॉइन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दोनों सेपरेट बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नेक बना लेना है। नेक बनाने के बाद में बैक नेक बनाना है, और फिर यहाँ पे स्लीव्स की जो है वो सिलाई कर देनी है। और उतना करने के बाद में साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है, और लास्ट में नीचे आपको घेरा फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। पहले हमने यहाँ पे आस्तीन को जॉइंट कर लिया है, और यहाँ पे जो है मैंने नेक जो है छोटा कपड़ा इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन आपको पहले नेक रेडी कर लेना है फ्रंट और बैक का, उसके बाद ऊपर से जॉइन करना है। और उसके बाद में स्लीव्स पे आपको गोलाई वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है। आप इलास्टिक चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं। उसके बाद में फिटिंग की सिलाई कर दें, और जहाँ से यहाँ पे हमने गोलाई दी है यहाँ पे हल्का सा हम कट्स लगाएंगे, और उसके बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे। और आखिर में आप चाहें तो जो नीचे घेरे वाला हिस्सा उसके ऊपर पिको करा लें, या फिर बारीक सिलाई लगा दें। ये देखिए, मैंने बैक के लिए सिर्फ इसे फोल्ड करके सिलाई कर दिया। आपको अच्छे तरीके से स्ट्रिप लगा के नेक बनाना है। तो यहाँ पे हमने बस इनर को रेडी कर दिया आपको बताने के लिए। यहाँ पे टिश्यू के फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो अबाया है वो टिश्यू के ऊपर बना हुआ है। तो मेरे पास जो है एक छोटा सा टुकड़ा था टिश्यू फैब्रिक का सेम कलर में, तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ख़रीदेंगे तो आपको जो है वो 2 हिस्सा नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट जो है उसे डबल फोल्ड करें, फिर फोल्ड कर दें उसको। तो इसमें आपको जो ऊपर का श्रग रहेगा वो जो है वो ज़्यादा विथ के फैब्रिक में ही बनाना पड़ेगा। और जब आप इसकी लंबाई रखेंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच लंबा रखना पड़ेगा। इसी तरह स्लीव्स वाला हिस्सा भी जो रहेगा ना, वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। जो चौड़ाई है और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और ऊपर से अगर आप फोल्ड कर रहे हैं तो आपको ऊपर से कट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऊपर से इसी तरह रहने दें। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 2 हिस्से में रखा है, इसलिए मैं ऊपर से जो है थोड़ा सा कट करूँगी। और यहाँ पे आपको बस नेक की यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, शोल्डर मार्क करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स के लिए डायरेक्ट क्रॉस निशान लगा रही हूँ। आप अगर डायरेक्ट फैब्रिक को फोल्ड करके रखें तो आपको इस तरह से कट नहीं करना है। और यहाँ पे आपको नीचे भी हल्की सी गोलाई दे देनी है, और थोड़ा सा लंबा ही रखना है आपको। और बाहर की तरफ आपको देखिए कितना रखना है, यहाँ से जितना हमारा अबाया है उसकी चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा रखते हुए हम यहाँ तक आएंगे, कमर तक। और यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा कर देना है। ये देखिए, बस एक गोल सा आपको यहाँ पे हल्का सा
शेप देना है और इस तरह से इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप चाहें तो बैक नेक बनाएं, चाहे तो स्ट्रेट ही रखें, क्योंकि हमें श्रग को अलग से सिलना है और बाद में आप चाहें तो इसे अटैच भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहें तो इस तरह से 1/2 इंच करके आप कट कर सकते हैं। फ्रंट वाले हिस्से को सबसे पहले इस तरह बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे आपको सेंटर से थोड़ा सा फैब्रिक कम करना पड़ेगा। देखिए क्यों, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जो हमारा जो फ्रंट वाला सामने का हिस्सा रहता है ना, यहाँ पे ओपन रहेगा और इतना खुला रहेगा कि ये हिस्सा आपको देखिए इस तरह से जो आपका अंदर का जो अबाया रहेगा ना वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो हिस्सा दिखेगा वो कितना रहेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। कम से कम आपको जो सेंटर है 4 इंच तक जो है वो खुला रखना है, 4 से 5 इंच तक। तो अगर आप यहाँ से 2 या 2.5 इंच पे मार्क करते हैं तो उतना आपको कट करके निकाल सकते हैं। बीच में से इसे कट करके अलग करें। उसके बाद में दोनों पट्टियाँ जो है इसी फैब्रिक में से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा दें। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो है अलग से पट्टी लगानी है, क्योंकि हम पीछे की तरफ कॉलर की तरह बनाने वाले हैं। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे इस फैब्रिक को अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो है सामने की तरफ पट्टी लगाना है, तो सेम इसी फैब्रिक से हम पट्टी लगाएंगे। देखिए कि आपको सिलाई कैसे करना है। एक के ऊपर एक रखेंगे इस फैब्रिक को हम, और सबसे पहले हम इसका शोल्डर आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने इसे जॉइंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे बैक नेक भी हमारा साथ में ही है, तो इसके साथ में हमें पट्टी को अटैच करना है, जो कि हमारा कॉलर बन जाएगा। देखिए 4 से 4.5 इंच तक आप इस पट्टी को रख सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ी और चौड़ी बनानी है तो 5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से आपको इस तरह से नापना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी लंबी पट्टी कट करनी है। इस स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देना है। अबाया को बिल्कुल आपको सीधा रखना है, जो आपका श्रग है इस तरह से, और पट्टी को भी इस तरह बिल्कुल सीधा करके रखना है और एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है। देखिए इस तरह लगाने के बाद में आपको जो है इस फैब्रिक को अंदर की तरफ करना है और एक और सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले शोल्डर के पास आपको एक एक कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये पट्टी हमारी घूम जाती है। अब इस फैब्रिक को पीछे की तरफ करेंगे और एक और सिलाई लगा देंगे, और ये साइड की जो किनारी रहेगी यहाँ पे आपको पीको ही कराना पड़ेगा। और सबसे पहले आपका जो अबाया है उसको इसके अंदर इस तरह से रख लेना है, क्योंकि अबाया आपका पहले से ही स्टिच किया हुआ है, जिसके ऊपर फिटिंग की सिलाई है। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपकी फिटिंग की सिलाई कहाँ पे आ रही है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बस निशान लगाना है और बिल्कुल उसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगाना है, जैसे कि कफ्तान में सिलाई लगाई जाती है। इस तरफ ज़्यादा फैब्रिक छोड़ दें, उसके बाद आप नीचे फिटिंग की सिलाई लगा दें। मैंने जो है इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में हमारा श्रग अबाया कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अगर आप सेम इसी तरीके से बड़े में बनाएंगे तो वो बहुत ही प्यारा दिखाई देगा। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो आपको अपना ये इनर वाला अबाया लेना है और इसे बस आपको सबसे पहले इसे पहन लेना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर श्रग को पहनना है, जैसे कि नॉर्मली पहनते हैं, और उसके ऊपर से आपको ये श्रग अबाया पहनना है। ये देखिए सिंपल मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारा जो श्रग में जॉइंट आया है, अगर आप लोगों को जॉइंट नहीं करना तो डायरेक्ट जो कफ्तान बनता है कपड़े को डबल फोल्ड करके, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आपको उसके लिए स्लीव्स को क्रॉस कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो कफ्तान है वो बिल्कुल सीधा रहेगा शोल्डर के पास। देखिए अगर श्रग को आपको फिक्स करना है अपने शोल्डर पे, तो आप इस तरह की प्रेस बटन लगा सकते हैं। आपको ये बटन जो है एक आपके श्रग पे लगानी है, दूसरी आप जो अबाया पहनेंगे उसके शोल्डर पे आप अटैच कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका श्रग जो है वो बार बार लूज़ नहीं होगा और अच्छे तरीके से आपके शोल्डर पे फिक्स रहेगा। तो आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि आपका अबाया कहीं से कुछ लूज़ है। तो ये ट्रिक भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अबाया डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।